हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है ये एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट में है क्या, इसके मीनिंग्स क्या है। देखिए बड़ा ही छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है जिसमें डरने की कोई बात हो। देखिए एसिड से स्टार्ट करते हैं। आखिरकार एसिड है क्या चीज, इसके हम सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। अभी देखो चैप्टर्स का मीनिंग की बात कर रहे हैं, अंदर डिटेल्स क्या पढ़ना है वो अभी हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। देखिए एसिड क्या होता है, पहले एसिड को समझते हैं। कि आपने काफी वर्ड सुना होगा एसिड एसिड, ये है क्या। सिंपल पहली टर्म समझिए इसकी, सोर इन टेस्ट। यानी कि अगर आप इन्हें टेस्ट करने की कोशिश करोगे तो ये कैसे होंगे। अगर आप टेस्ट कर देखो, टेस्ट करना नहीं है बेसिकली। देखो टेस्ट करने का मतलब क्या है, करना है नहीं करना, कंफ्यूजन में डाल दिया ना। देखिए कुछ नेचुरल एसिड होते हैं उन्हें आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन HCl H2SO4 ये ना आप बिल्कुल टेस्ट नहीं करोगे। कैसे होते हैं ये टेस्ट में, सोरिन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में होते हैं बच्चों ये खट्टे, ठीक है। और फिर एक चीज देखिए, अब इनको एक सिंपल से वर्ड से डिफाइन किया जाता है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर टर्न ब्लू कलर टू रेड कलर। यानी कि एक सिंपल समझिए, एक हमारे पास क्या होता है, एक लिटमस पेपर होता है। अब इसके बारे में बात करेंगे हम, धीरे धीरे करके सारी बातें करेंगे। देखिए ये क्या है, लिटमस पेपर है। सपोज इसका कलर है ब्लू, ठीक है, और एक है हमारे पास ग्लास में एसिड। क्या है, एसिड। तो देखिए जैसे ही इसको एसिड में डिप करोगे तो ब्लू कलर टर्न हो जाएगा किसमें, रेड कलर में। रेड कलर में, यानी कि ब्लू कलर टर्न हो जाएगा किसमें, आपका रेड कलर में। किसकी वजह से, एसिड की वजह से। तो ये आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं लिटमस पेपर। और एक और चीज समझिए, एसिड होते क्या है, एसिड रिलीज H पॉजिटिव आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन इन वाटर। ये वाटर में हमें क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयंस अगर हमें मिल रहे हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये क्या आपका एसिड है। उसी अकॉर्डिंग ये तो होगी एसिड की बात। चलिए बेस की भी समझ लीजिए। बेस, बेस क्या होता है, बेस समझे जैसे इसके अपोजिट कह सकते हो, जैसे सोर इन टेस्ट थे, ये क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसे होते हैं ये, बिटर यानी कि कड़वे होते हैं। ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। सेकंड टर्म समझिए इसका, किसके, बेस का। बेस क्या करते हैं, जैसे ये ब्लू को रेड लिटमस में कलर कर देता है। ब्लू को रेड लिटमस का मतलब क्या है, ब्लू कलर का एक लिटमस पेपर होता है, उस ब्लू कलर को रेड में कौन करता है, एसिड। लेकिन बेस क्या करता है, रेड टू ब्लू कलर ऑफ लिटमस पेपर। थर्ड पॉइंट की मीनिंग समझिए, तो एसिड अगर H पॉजिटिव आयंस देते हैं तो बेस जो हमारे देते हैं वो देते हैं OH नेगेटिव आयन इन वाटर। ये था बेसिकली एसिड और बेस के बारे में। अब सॉल्ट क्या होता है, देखिए हम आपको बेसिक बता रहे हैं, अभी सिर्फ चैप्टर का इंट्रो है ये आपके लिए। सिर्फ प्योरली एसिड के बारे में पढ़ेंगे एंड बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वैसे ही एक आता है सॉल्ट। सॉल्ट क्या कहोगे, देखिए एसिड और बेस दोनों को मिला दिया। सिंपली अगर दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाता है हमारा, सॉल्ट। यानी कि अगर आप ये कह सकते हो सिंपली, एसिड प्लस बेस को मिक्स करके जो फॉर्म होता है वो हमारे पास फॉर्म होता है सॉल्ट। इससे एक रिएक्शंस भी नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो आगे पढ़ेंगे। सॉल्ट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप सॉल्ट को इतना समझिए, एसिड और बेस को मिलाया तो क्या बन गया हमारे पास, सॉल्ट बन गया। तो ये बच्चों इस चैप्टर का था इंट्रो। अब स्टार्ट करेंगे हम पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। देखिए ज्यादा कुछ टफ नहीं है कि कुछ ऐसा आपको टफ लगे। अब देखिए
हमने एसिड और बेस के बारे में जाना, उससे पहले यानी कि इनके बारे में और डिटेल में जानने से पहले एक चीज आपको कुछ समझनी होगी, जिसे बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर सिंपल पहले मीनिंग समझते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उसके लिए ऑन है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ रही है, तो क्या लगा होता है, एक इंडिकेटर लगा होता है जो बल्ब ब्लिंक करता है, यानी कि वो हमें सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करता है कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। तो इंडिकेटर्स भी हमें सिर्फ ये बताते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो हमें मिला है वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्यूशन है, यानी कि ये करते हैं बेसिकली आइडेंटिफाई द एसिड बेस फॉर्म। यानी कि हाँ, आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, ये बेस को और एसिड को ऐसा यानी कि इंडिकेट मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने का मीनिंग ये हो गया, सपोज एक में एसिड है आपका, एक में बेस है, अब कैसे करोगे, टेस्ट थोड़ी करोगे, टेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आप एसिड को टेस्ट कर रहे हो, बेस को टेस्ट कर रहे हो, तो हमारे पास क्या आते हैं, लिटमस पेपर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। सुनिए अब क्या क्या होता है, पहले बात करते हैं, ये होते हैं दो तरह के इंडिकेटर्स। बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं आपके, 2 टाइप्स के। पहला नेम क्या होता है, नेचुरल। नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर्स का मीनिंग क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स का आप इस तरह से कह सकते हो कि ये मैन मेड नहीं है, नेचुरली होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, पहला आता है आपका लिटमस। ठीक है, लिटमस जो पेपर की बात कर रहे हैं वो भी नेचुरली होता है। और क्या कह सकते हो इसमें, एक तो लिटमस हो गया, वनीला हो गया। ठीक है, ये भी क्या है, वनीला भी होता है बच्चों, ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर ही होता है। ठीक है, तो दूसरा आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मीनिंग क्या है, जो मैन मेड होते हैं, जिसको हमने क्या होता है, बनाया होता है। तो देखिए, हाँ इसमें ओनियन स्ट्रिप भी लिख सकते हो आप, ओनियन स्ट्रिप। और क्या लिख सकते हो, क्लोव ऑयल, ये सब क्या है, नेचुरल है। अब सिंथेटिक में क्या आता है, मिथाइल ऑरेंज। क्या आता है आपका, मिथाइल ऑरेंज। एक क्या होता, एक और आता है फिनोप्थलीन। ये सब क्या है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, ये सब है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लिटमस पेपर, वनीला, ओनियन स्ट्रिप एंड क्लोव ऑयल। अब देखिए, चलो ये तो हमें पता लग गया, ये नेचुरल है, ये सिंथेटिक है, लेकिन ये आइडेंटिफाई करते कैसे हैं, आखिरकार इनका काम करा कैसे जाता है, ये भी तो हमें समझना है। तो इसे नोट करिए बच्चों जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। और आप तो आराम से बच्चों वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, नोट जरूर करिएगा। अब देखिए, पहले बात करते हैं हम मेन की। मेन मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल, दोनों। ये जो मेन आते हैं वो 3 आते हैं आपके, लिटमस, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन। अब देखिए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, मेन ये है। अब देखिए होता क्या है, आपके पास है एसिड और क्या है हमारे पास, बेस। तो देखिए एसिड में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यानी कि ये लिटमस पेपर है, अब ये एसिड में कैसा कलर देगा, बेस में कैसा कलर देगा। पहली चीज तो आपके पास कलर कैसे होते हैं, सिर्फ 2, ठीक है, 2 ही कलर है। कौन कौन से कलर हैं उनको समझ सॉरी
ये हो जाते हैं आपके पास रेड और ब्लू कलर। अब ये रेड और ब्लू कलर है क्या, उसको समझिए। एसिड जो करता है बच्चों ब्लू लिटमस को, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ब्लू को क्या कर देता है, टर्न रेड। यानी कि आप सिंपली चाहो तो क्या लिख सकते हो, रेड। यानी कि लिटमस पेपर एसिड के साथ अगर एसिड में डिप करा गया तो कैसा कलर देगा, रेड। ये कैसा कलर देगा बेस, ब्लू। क्या, लिटमस। अब फिर आते हैं हम मिथाइल ऑरेंज पे। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज की जो बात करी जाती है, ये देता है हमें ऑल्सो रेड। यानी कि मिथाइल ऑरेंज भी एसिड के साथ अगर डिप करा जाता है, मिक्स करा जाता है, तो क्या कलर मिलता है, रेड। और बेस के साथ कौन सा कलर मिलता है हमें, येलो। अब फिनोक्सिलिन की बात कर लेते हैं। एसिड में देता है कलरलेस और बेस में हो जाता है ये पिंक। अब देखिए कलर्स का मीनिंग क्या है, इस कलर्स का सिंपल मीनिंग, अगर पिंक कलर हो गया है, मिथाइल ऑरेंज का हम यूज कर रहे हैं, तो पिंक कलर से हमें पता लग जाएगा वो एसिड नहीं है, कैसा है, बेस है। ये आइडेंटिफाई करना था। इंडिकेटर्स का मीनिंग क्या है, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना था। ये थे आपके सिंपल 3 इंडिकेटर्स। अब देखिए हमने और बताए थे आपको कौन कौन से, वेनिला, ये थे नेचुरल वाले। एक बताया था ओनियन स्ट्रिप, और एक कौन सा बता दिया था बच्चों आपको, हाँ, क्लोव ऑयल। अब देखिए ये सब क्या करते हैं, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये कौन सा है, सिंथेटिक है। ये क्या करते हैं, एसिड के साथ और बेस के साथ, एसिड और बेस में। अगर मैं आपसे बोलूं इन तीनों का वर्क सेम ही है, मीनिंग क्या है, वनीला हो, ओनियन स्ट्रिप हो या क्लोव ऑयल हो, ये तीनों ही क्या है, सेम है। अब सेम में क्या है, चलिए इससे पहले एक चीज बतानी चाहिए थी मुझे, ऑलिफैक्टरी, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ये ध्यान नहीं रहा बच्चों, बताना थोड़ा सा। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, इस पे भी आते हैं। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स ये समझ लीजिए, ये तो सॉल्यूशंस थे, इनमें डिप करते थे, पता लगता था। ये स्मेल है, यानी कि ऑर्डर के बिहाफ पे ये आइडेंटिफाई करेंगे बिहाफ ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर, ODOR। स्पेलिंग्स बच्चों मेरी गलत हो सकती हैं थोड़ा सा, तो प्लीज स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। ODO नहीं, ODOUR, ऑर्डर। इसमें अब देखिए बिहाफ ऑफ ऑर्डर, यानी कि ये ऑर्डर्स पे काम करते हैं। तो वनीला, ओनियन स्ट्रिप और क्लोव ऑयल, ये जो आपको देते हैं ऑर्डर। देखिए एसिड में क्या हो जाती है, बेसिकली इनकी स्मेल वेनिस हो जाती है। वेनिस मतलब HCl लेते हैं, एग्जांपल HCl के हिसाब से लेते हैं, HCl और NaOH, यानी कि वेनिस स्मेल कैसी हो जाएगी, वेनिस हो जाएगी। वेनिस का मतलब क्या है, गायब हो जाएगी, यानी कि आपको कोई स्मेल ही सुनाई का नहीं, कहना मतलब कोई स्मेल ही नहीं आएगी। देखिए ये नोट्स हैं बच्चों वैसे हमारे, इसमें आपको हमने बता रखा है कौन कौन सा, वनीला, NaOH, और इन तीनों के लिए देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि इन तीनों में कुछ और होगा। HCl के साथ, NaOH के साथ, HCl के साथ वेनिस का, तो इसमें रहता है अनचेंज, अनचेंज, यानी कि जो स्मेल आ रही थी वही स्मेल रहेगी, स्मेल चेंज नहीं होगी। सेम वर्क करता है किस पे, ओनियन स्ट्रिप्स पे, उसके अकॉर्डिंग सेम वर्क करता है आपके किस पे, क्लोव ऑयल पे, यानी कि HCl में, वेनिस में सेम रहता है। इसे नोट करिए। और इसके बाद फिर टॉपिक आता है आपका, हाँ इंट्रो खत्म हो गया, अब आते हैं एसिड पे। हाँ वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड की। बेसिकली एसिड तो हमने आपको बता दिया है होता क्या आखिरकार,
एसिड सिंपली क्या होते हैं, सिंपल वर्ड्स में दोबारा सुन लीजिए, सोरिन टेस्ट। दूसरा पॉइंट क्या बोला था, एसिड ब्लू, टर्न एसिड टर्न ब्लू टू रेड लिटमस, और थर्ड पॉइंट रिलीज एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब देखिए टाइप्स पे पहला लेते हैं। पहला टाइप्स है बच्चों आपका डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट एसिड, और दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड। अब इन दोनों का मीनिंग समझिए। चलो पहले डाइल्यूट ही बताते हैं। डाइल्यूट का मीनिंग क्या है, डाइल्यूट का देखिए, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड यहाँ पे है क्या, एसिड के साथ, सिंपल देखिएगा, एसिड है यानी कि लेस एसिड होगा प्लस लार्ज वाटर होगा, यानी कि लेस एसिड लार्ज वाटर, सॉरी लेस एसिड लार्ज वाटर, क्या कहलाया जाएगा आपका, डाइल्यूट एसिड। अगर मान लीजिए एक मिक्सर है, उसमें एसिड कम है वाटर ज्यादा है, तो हम क्या कह देंगे, वो कैसा है, डाइल्यूटेड है। कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा, लार्ज एसिड एंड लेस वाटर। ये लार्ज एसिड लेस वाटर का मतलब है लार्ज अमाउंट, ठीक है ना, लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड अगर मिक्स करे जा गए हैं तो इसका मतलब क्या है, उसे क्या कहेंगे हम, कंसंट्रेटेड। ये किसके बिहाफ पे था, वाटर के बिहाफ पे था। उसी अकॉर्डिंग आता है बच्चों आपका नेक्स्ट पॉइंट, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को, वीक एसिड, वीक एसिड का मतलब क्या है, मीनिंग ये समझ लिए पार्टली आयोनाइज्ड होगा, यानी कि पार्टली ब्रेक होगा, और क्या देगा, लेस अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन। एसिड का काम क्या है, एच पॉजिटिव आयन रिलीज करना, ये क्या हो देगा, लेस अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन इन वाटर, यानी कि वाटर में क्या देगा, लेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयन। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रोड्यूस या रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस इन वाटर। ठीक है, ये हो गया लेस अमाउंट, लार्ज अमाउंट। उसके बाद फिर पॉइंट्स आते हैं आपके मिनरल एसिड के एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के, सॉरी मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, इसे भी बता ही देते हैं पहले। मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, और कौन सा कहा था, ऑर्गेनिक। अब देखिए मिनरल एसिड की, हाँ बस इसके बाद और नहीं है, बस इतना ही रहेगा, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। अब मिनरल्स का मीनिंग क्या है, ये जो एसिड होंगे मिनरल एसिड, वो कहां से ले जाएंगे, अर्थ से। आपको क्या अर्थ से, देखो जैसे कि ऑर्गेनिक बताते हैं जो ज्यादा क्लियर होगा, यानी कि वो एसिड जो किससे प्रिपेयर करे जाए, प्लांट से, एनिमल से, वो कैसे होते हैं, प्रिपेयर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो कौन से एसिड होते हैं हमारे, ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड कहां से प्रिपेयर करे जाते हैं, या प्रिपेयर करना है या लेना, एक ही बात आ जाएगी यहाँ पे, प्रिपेयर्ड फ्रॉम अर्थ, यानी कि जो अर्थ से मिनरल्स होते हैं उनकी हेल्प से, यानी कि अर्थ क्रस्ट की हेल्प से या अर्थ के मटेरियल की हेल्प से जो एसिड प्रिपेयर करे जाते हैं वो होते हैं मिनरल एसिड, और जो प्लांट्स या एनिमल्स की हेल्प से या प्लांट्स या एनिमल्स में से लिए जाएं या उनकी हेल्प से प्रिपेयर करे जाएं, तो वो क्या हो जाते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड। तो ये है बेसिकली सिंपल टाइप्स। ये ऐसा नहीं है कि पहला फर्स्ट टाइप हो गया सेकंड टाइप्स हो गया, ये आपको पता होनी चाहिए। कंसंट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं,
वीक एसिड किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और फिर नोट कर लीजिए। फिर आएंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे, यानी कि एसिड की प्रॉपर्टीज होती क्या है। नोट कर लिया होगा बच्चों आप सभी ने, बिल्कुल साइड हो भी गए हम। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो पहली प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, यानी कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो इससे फॉर्म होता है आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो सिंबल अगर एरो का अपवर्ड है तो इसका मीनिंग क्या है, यानी कि गैस क्या हो रही है आपकी, रिलीज हो रही है। अब देखिए मेटल्स लीजिए, सपोज हमने लिया जिंक, एसिड कौन कौन से, HCl लेते हैं, ठीक है। जिंक के साथ हम H2SO4 भी लेते हैं, जिंक के साथ हम प्लस HNO3, देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक, और एक और लेते हैं, सारे ले लेते हैं जैसे सारे कंसेप्ट क्लियर रहे, एसिटिक एसिड CH3COOS। अब देखिए ये रिएक्ट करेंगे, किससे रिएक्ट करेंगे, आपके मेटल से, और क्या फॉर्म होगा। तो देखिए ये फॉर्म होगा जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। अब डाउट ये आता है कि ये कैसे फॉर्म हो गया, तो इसको समझिए थोड़ा सा। अगर मैंने लिखा है बच्चों जिंक, आपको पता है जिंक होता है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, यानी कि उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज। HCl, अगर HCl को ब्रेक करोगे तो इसमें पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, तो आपका ये पॉजिटिव आयन ऑलवेज जाएगा नेगेटिव आयन के पास, और ये पॉजिटिव वाला रह जाएगा। तो जिंक चला गया हमारा किसके पास, Cl के साथ, तो क्या बन गया जिंक क्लोराइड, क्योंकि जिंक की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, और सॉरी बच क्या गया हमारे पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी सिंगल नहीं रहता। अब सिंगल क्यों नहीं रहना, कोई भी गैसेस लीजिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कोई सी भी गैसेस हमेशा किससे मिलेंगी, 2 के साथ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में मिलती हैं। तो इस तरह से ये फॉर्म हो गया H2। हाँ एक चीज है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, वो हमने बच्चों फर्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से सिखा रखा है। अब जरा ये बताइए, जिंक फिर से पॉजिटिव, H2SO4, देखिए जैसे हमने इसमें कहा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसमें भी देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा बच्चों ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए बस। तो जिंक किसके साथ गया, H2SO4 के साथ, तो क्या बन गया जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है, तो यहाँ पे सेम रहा, प्लस H2। जिंक अब यहां से किसके साथ जाएगा, नाइट्रेट के साथ, तो देखिए क्या हो गया जिंक नाइट्रेट NO3। लेकिन आपको पता होना चाहिए जिंक की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव और नाइट्रेट की होती है 1 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो इनमें होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जिंक के साथ 1 लिखा नहीं जाएगा, लेकिन नाइट्रेट के साथ 2 लिखा जाएगा। सेम इसी तरह से क्लोरीन की होती है 1 माइनस में जिंक की होती है +2, ये निकल गई हाइड्रोजन गैस आपकी। अब जरा इसमें देखिए फिर से, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को रिप्लेस करा तो इसके साथ अटैच होगा नेगेटिव वाले के साथ, तो क्या लिख दोगे आप CH3COOZN। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसकी वैलेंसी होती है -1 और जिंक की होती है +2, तो इसकी वैलेंसी इसके साथ आ जाएगी, यानी कि CH3COO ब्रैकेट क्लोज N2ZN प्लस H2 गैस, ये सिंबल होता है रिलेज का। देखिए अगर हमने आपको ये बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव ये स्प्लिट करके जो यहाँ दिखाए हैं, आपको ऐसा नहीं है एग्जाम में कुछ स्प्लिट करना है, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है बिना स्प्लिटिंग के, तो ये आपको नहीं करना है। पहले बोल रहे हैं बार बार, कभी आप गलती से कर दो, ये बिल्कुल नहीं करना है। हाँ बैलेंस आप करोगे, वो हमने बैलेंस नहीं करा है, वो आपको बता रखा है, तो अब नोट करिए। अब देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। एक चीज आती है, अब जितने भी ये क्या है हाइड्रोजन गैस सब में आ रही है, तो इसके लिए टेस्टिंग होती है। अब उस टेस्टिंग की बात करेंगे कि आखिरकार वो टेस्ट होता क्या है।
तो टेस्टिंग पे देखिए, उसे बोलते हैं पॉप टेस्ट। क्या बोलते हैं? पॉप टेस्ट। वीडियो चल रही है ना? देखिए बच्चों, उससे क्या बोलते हैं? पॉप टेस्ट। ये पॉप टेस्ट क्या होता है, सुनिएगा। एक टेस्ट ट्यूब ली गई है। टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है गिलास की एक ट्यूब है सिंपली, ठीक है। अब इस गिलास की ट्यूब में क्या है? आपका डाइल्यूट HCl है। अब डाइल्यूट वर्ड लिखा है तो आप समझ जाना चाहिए आपको, डाइल्यूट HCl, ठीक है। DIL सिंपल शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, HCl है। इसमें हमने डाले हैं कुछ पीसेस, यानी कि किसके पीसेस? जिंक के। ये किसके पीसेस हैं बच्चों? जिंक। लेकिन जिंक ग्रैनुअल्स। स्पेलिंग्स पे ध्यान दे लेना बच्चों, क्योंकि स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स मेरी हो सकती है, बाकी कोई ऐसी खास बात नहीं है। जिंक ग्रैनुअल्स। अब देखिए, जिंक ग्रैनुअल्स का मीनिंग क्या है? हम एक जिंक का पीस नहीं ले सकते थे क्या? कंप्लीट एक पीस लेते जिंक का और उसको डिप कर देते। ग्रैनुअल्स मतलब दानेदार जिंक, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में जिंक। हमने ये कंप्लीट एक पीस क्यों नहीं लिया? इसको क्रश करके ही क्यों डाला? देखिएगा ध्यान से, हम इसको नहीं लेते। उसका एक मेन रीजन आता है। मेन रीजन क्या है उसको समझिए। मेन रीजन ये होता है, उस चीज को समझने के लिए आपको देखिए, अगर मैं किसी चीज को ब्रेक करूंगा तो बच्चे उसका बढ़ेगा, क्या इंक्रीज होएगा? उसका इंक्रीज होएगा कर्व सरफेस एरिया। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देते हैं। सपोज ये एक पीसेस है, ठीक है। किसका पीसेस है? जिंक का पीसेस है, ठीक है। इस जिंक के पीस को मैंने, देखिए ये सरफेस एरिया कौन कौन से होंगे? ये लेयर, ये इसके बैकवर्ड, डाउन, अपवर्ड एंड दिस वन। अब जैसे मैंने इसको ब्रेक कर दिया, बीच में से कट कर दिया, तो बताइए क्या बढ़ गए? 2 सरफेस एरिया इंक्रीज हो गए। और फिर दोबारा से मैंने इसको कट कर दिया तो और सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से हुआ क्या? जो HCl आपका सिर्फ कांटेक्ट में था इस लेयर के, इस लेयर और ये जितनी भी लेयर्स है इनके, अब वो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से HCl इसके कांटेक्ट में भी आ गया, HCl इसके कांटेक्ट में भी आ गया। तो बताइए इससे हुआ क्या? रिएक्शंस फास्ट हो गई, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया यहाँ पे टच भी हो रहा है, यहाँ पे भी इंटरेक्ट कर रहा है HCl, और पीछे भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो इससे क्या हो गया? सर रिएक्शंस क्या हो गई? फास्ट हो गई। यानी कि जो ग्रैनुअल पीसेस लेने का वर्क है वो मेन क्या है? टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को ये क्या कर देता है? बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ा देता। अब ये नहीं कि आप हर किसी में सरफेस एरिया को बढ़ाएं और सोचें कि रिएक्शन तेज हो जाएगी, लेकिन ये भी एक फैक्टर है यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या करा हमने, इसमें डाली बच्चों एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और इसे यहां से कर दिया ब्लॉक। ये क्या है? ब्लॉक है पूरा, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है? कंप्लीटली ब्लॉक है। अब देखिए ये इस टेस्ट ट्यूब को हम लेके जाते हैं, चलिए यहां तो हमने लिख दिया है, एक बीकर के अंदर। और ये बीकर होता है आपका फिल किससे? सोप सॉल्यूशन से। किससे फिल होता है? सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन से फिल होने का मीनिंग क्या है? पता है इससे क्या होगा? HCl और जिंक रिएक्ट करेंगे तो H2 गैस निकलेगी। वो H2 गैस होते हुए कहाँ आएगी? इस पाइप के थ्रू यहाँ पे आएगी। जैसे वो सोप सॉल्यूशन में जाएगी तो एक बबल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सोप सॉल्यूशन की हेल्प से वो बबल्स बनेंगे, और वो बबल्स क्या होंगे? ऊपर जाएंगे। और क्या होना है? क्योंकि भाई हाइड्रोजन का मास आपको पता है सबसे कम है, तो वो ऊपर ही तो जाएंगे। अब लेकिन इसके पास अगर हम एक कैंडल लेके आते हैं, और वो भी कौन सी? बर्निंग कैंडल, यानी कि जल रही है मोमबत्ती हमारी। जैसे हम इसको इसके पास लेके जाते हैं तो ये ब्लास्ट होंगे। ये बबल्स क्या होंगे? ब्लास्ट होने हैं। और ब्लास्ट कैसे होने हैं? पॉप साउंड के साथ, पप पप करके। ये पॉप साउंड के साथ फटेंगे, ठीक है। तो इससे क्या आइडेंटिफाई हो गया? पॉप टेस्ट क्या आइडेंटिफाई करता है? टू प्रेजेंस या एग्जाइम किसकी, कौन सी गैस को? H2 गैस। और वैसे आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन क्या? एक फ्यूल है। फ्यूल तो क्या होगा? बर्न होना है, लेकिन ये साउंड के साथ बर्न होता है। तो जिससे कौन सी साउंड निकलती है? पॉप साउंड निकलती है। तो इससे क्या कह देते हैं हम? इसको पॉप टेस्ट कह देते हैं। और इसका मेन काम क्या है? आइडेंटिफाई
H2 गैस, यानी कि जो हमारी रिएक्शन हुई भी है, जैसे कि मान लीजिए जिंक डाल दिया हमने HCl में, हमें क्या पता लग रहा है बच्चे, वो रिएक्शंस है, क्या हो रहा है क्या नहीं, या तो उसका कलर चेंज हो या कुछ हो, यानी कि फिजिकल कुछ अपीयरेंस आए। अगर फिजिकल अपीयरेंस भी नहीं आती तो मीनिंग क्या है, किससे चेक कर रहे हैं हम, गैस से। जो गैस निकल रही है अगर पॉप साउंड दे रही है तो मतलब रिएक्शन कंप्लीट हुई है, अगर साउंड ही नहीं आ रही तो मतलब रिएक्शन ही नहीं हुई है आपकी। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद तो ये हो गया, आगे बढ़ेंगे अब हम। ये डस्टर तो ऐसा ही है। देखिए फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, यानी कि मेटल से सेकंड प्रॉपर्टीज है आपकी। सेकंड प्रॉपर्टीज है क्या, सुनिए, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से, ठीक है, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर मेटल बाई कार्बोनेट। किससे रिएक्ट करेगा, HCl से। ये तो ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो देखिए इसमें भी बनेगा आपका, और जो इसमें बनेगा, इसमें बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें भी क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए बनना सेम है, यानी कि और एक चीज और बनती है बच्चों इसमें, जिसे बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसी में ही आता है लाइम वाटर टेस्ट। हाँ, और एक और क्या बनता है, निकलती है गैस, CO2 गैस, ठीक है। अब देखिए कैसे, मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट लिया हमने, ठीक है। अब आपको पता है सोडियम की तो वैलेंसी एक है, कार्बोनेट की दो है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Na2CO3। लेकिन सोडियम मेटल कार्बोनेट में यहाँ पे क्या लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होगा NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल दीजिए। अब देखिए ये भी किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl से, और ये भी किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl से, लेकिन दोनों ही क्या दे रहे हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सॉल्ट कौन सा मिलेगा, Na रिएक्ट करेगा किससे, Cl से, तो फॉर्म हो गया NaCl। फिर क्या बचेगा आपका, फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ये गैसेस निकलनी ही निकलनी है। तो इसमें भी क्या रहेगा आपका, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए जैसे वहां पे H2 गैस निकल रही थी, यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है आपकी, CO2 गैस। लेकिन अब CO2 गैस को आइडेंटिफाई करोगे, अब क्या करेंगे हम, CO2 गैस को आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, लाइम वाटर टेस्ट। इसे नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लेना है क्या, हाँ नोट पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए, तो बहुत चांसेस है कि स्क्रीनशॉट ले रहे होगे आप। लेकिन देखिए अगर थोड़ा सा अगर आप नोट करते हो, सुनते हो, तो हमारे सेंसेस ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है हम थिंकिंग भी करें, हम देखें भी, एक्सपेरिमेंट भी करते तो ज्यादा समझ में आता। एटलीस्ट एक बार राइट भी करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अब लाइम वाटर टेस्ट होता क्या है उसके बारे में बताते हैं। देखिए लाइम वाटर टेस्ट, अब देखिए जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई थी उसे आप पास करा दीजिए किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, हाँ सॉरी सोडियम गलत बोल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, इसी को ही बोलते हैं लाइम वाटर, और इसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है लाइम वाटर टेस्ट। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको किससे रिएक्ट करा दीजिए, CO2 से। जैसे ही अगर आप CO2 से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये फॉर्म होगा। तो इससे क्या हो गया,
ध्यान से सुनो, लाइम वाटर जैसे ही इससे फॉर्म, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही लाइम वाटर में पास करी जाती है तो इसका कलर हो जाता है मिल्की कलर, यानी कि लाइम वाटर। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर मतलब वाटर नहीं, मीनिंग है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो कैसा कलर हो जाता है, मिल्की। और मिल्की कलर किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, जिससे बोल देते हैं व्हाइट पीपीटी या व्हाइट प्रिस्पेट। कैसा, मिल्की कलर हो जाएगा, इसलिए क्या बोल देते हैं व्हाइट पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रिस्पेट, ये चैप्टर फर्स्ट में हो गया, आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, और शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं पीपीटी। अब देखिए कलर चेंज हो गया तो हमने क्या बोल दिया कि यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हुई है लाइम वाटर में से, अगर सपोज कलर चेंज ना हो, यानी कि चेंज मतलब मिल्की कलर ना हो, तो हम नहीं कह सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हुई है, किसमें से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से। अब इसमें एक चीज आती है, अगर इसी गैसेस को ध्यान से देखिएगा, इसी गैसेस को, कौन सी, CO2 गैसेस को एक्सेस कर दे हम, एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा पास करते रहे, मीनिंग क्या, करते रहे का मीनिंग देखिए, समझिए ध्यान से। ये हमारे पास है एक मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे रिएक्ट करती है और ये फॉर्म करती है। हमने इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी कि ये मटेरियल रिएक्ट होकर तो कैल्शियम कार्बोनेट में बन गया, लेकिन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी क्या है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है तो मतलब क्या हो गया, तो ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H2O, क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए यही काफी मेन चीज है समझने के लिए। अगर हम एक्सिस में पास करते हैं, एक्सिस मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा कैसे, ये खत्म हो गई, ये बन गया, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो खत्म हो गया, अब ये फॉर्म हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेसिकली अब किससे रिएक्ट करेगी, इससे रिएक्ट करेगी ना, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। देखिए सपोज इसके 5 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, सपोज समझने की कोशिश करूंगा, 5 मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स बोलना गलत है, 5 मॉलिक्यूल्स समझिए, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल्स थे, इसके 10 है, तो 5 ने तो इसके साथ रिएक्ट करके ये बना दिया, लेकिन 5 तो अभी भी बचे इसके, तो वो क्या करेंगे, वो फिर इससे रिएक्ट करेंगे। तो क्या लिखा हमने, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर तो बचा ही था वो लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड प्लस H2O, यही वाटर है बैलेंस करने के लिए और कुछ नहीं है मीनिंग। या तो आप इस रिएक्शंस को बच्चों इस तरह से लिख सकते हो या इस रिएक्शंस को इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन ये जब एक्सेस में बात आती है, एक्सेस या तो यहाँ स्पेसिफाई करोगे, अगर एक्सेस स्पेसिफाई नहीं करते तो ये बनेगा, अगर आपने एक्सेस स्पेसिफाई कर दिया तो ये बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मीनिंग वही है, इसको या तो इस तरह से लिख दीजिए या इस तरह से लिखिए। यही था आपका कौन सा टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। और एक पॉइंट में बताया जाए तो पता है क्या हुआ है, देखिए ये व्हाइट बीपीटी था, इससे कलर रिएक्ट करा और गैसेस से, एक्सेस गैसेस से, CO2 से, तो व्हाइट पीपीटी जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिसअपेयर, यानी कि पहले कलर व्हाइट क्रीमी कलर फॉर्म हुआ और फिर वो डिसअपेयर हो गया। डिसअपेयर हो गया तो मतलब समझ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आई है लेकिन अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा खत्म हो चुका है, इसलिए वो अब कैसे रिएक्ट कर रही है, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रही है, और क्या फॉर्म कर रही है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चों नोट कर लिया, मीनिंग पोस्ट करके नोट कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट टेस्ट है यानी कि प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है आपकी एसिड रिएक्ट विथ बेस, कौन सी थी, आई थिंक थर्ड थी, एसिड रिएक्ट विथ बेस। तो देखिए एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है, बेस से, तो बताइए क्या फॉर्म होगा, इसमें फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। बेसिकली अगर मैं आपको कहूं तो बच्चों इस रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, यानी कि व्हेन एसिड रिएक्ट टू बेस, एसिड रिएक्ट टू बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड HCl ले लीजिए प्लस बेस में आप NaOH ले लीजिए, तो क्या फॉर्म हो जाएगा,
NaCl प्लस H2O। तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट। न्यूट्रलाइजेशन नाम क्यों देते हैं, देखिए एसिड और बेस उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया, यानी कि न्यूट्रल हो गए, और न्यूट्रल होने के मीनिंग क्या, उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, सॉल्ट को, बस यही नेम है। उसके बाद आता है मेटल रिएक्ट, यानी कि मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटेलिक ऑक्साइड भी कह देते हैं आई थिंक इसको, हाँ मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। अगर ये एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ भी क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म होता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड लिया हमने, ठीक है, किससे रिएक्ट करा, HCl से, तो बताइए क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। कॉपर किसके साथ चला गया, Cl के साथ, H किसके साथ आ गया, O के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, H2 एंड कॉपर और क्लोराइड। अब एक चीज बताइए, थोड़ा सा समझिए, एसिड के साथ अगर बेस रिएक्ट कर रहा है तो हमें पता है सॉल्ट बनेगा, हमें इतना पता है एक एसिड है, बन फिर भी सॉल्ट ही रहा है, तो इसका मतलब देखो, एक तो एसिड है, वन फिर भी सॉल्ट और वाटर ही रहा है, तो हम सिंपली वे में क्या कह सकते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, यानी कि क्या कह सकते हैं हम, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो ये नेचर में कैसी होती है, बेसिक इन नेचर, यानी कि बेसिकली ये बेस होती है नेचर में, क्योंकि हमें इतना पता है एसिड किस बेस से रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, हमें ये तो पता है एसिड रिएक्ट कर रहा है इससे, मेटल ऑक्साइड से क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट और वाटर ही कर रहा है, तो बेसिकली ये क्या है, ये बेस ही तो हुए, तो ये क्या है, बेसिक इन नेचर। ये थी आपकी 4th केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर बात आती है एसिड इन वाटर, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट चलिए यहां लिख देते हैं, एसिड एंड वाटर अगर ये फॉर्म रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, H3O पॉजिटिव, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन या आयन। हमने तो कहा था एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, H पॉजिटिव आयन क्या करता है, यहाँ तो हमने बना लिया हाइड्रोनियम आयन। बेसिकली बच्चों ये है H पॉजिटिव सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है, तो उसे किसी का साथ चाहिए होता है। तो ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं तो HCl लिया हमने, H2O, ठीक है, तो पता है क्या होगा, इससे तो H पॉजिटिव तो निकलेगा वो, लेकिन रहेगा किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या फॉर्म कर देगा, H3O पॉजिटिव। HCl से H पॉजिटिव तो निकलेगा, लेकिन वो रह गएगा किसी के साथ, वाटर के साथ ही। अगर वाटर नहीं है तो H पॉजिटिव भी नहीं निकलेगा, डिसॉल्व इन वाटर ही होता है ऑलवेज, ठीक है। तो ये था बच्चों एसिड, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड के बारे में सब कुछ। तो ये लेक्चर था आपका सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे, एसिड पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम सिर्फ बेसिस के बारे में। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखिए।